गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्क के बारे में, जिसकी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो लूथर्स थे उन्होंने अपना क्या किया था, 95 थीसिस छापी, जिसके कारण उनकी थीसिस जो थी बुक्स में तब्दील हो गई। बुक्स की मतलब तादाद इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें वाइडली तौर पे मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में लोग उन्हें बाय करने लगे और उन्हें पढ़ने लगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। This lead to Protestant Reformation movement to the reform Catholic ritual dominated by the Rome। अब ये जो उन्होंने थीसिस लिखी थी, इससे क्या हुआ, एक रिफॉर्मेशन हो गया, एक मूवमेंट शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। किसका? रिफॉर्म करने का कैथलिक चर्च, रोम कैथलिक चर्च को। मतलब पहले जो नियम बने हुए थे वो अलग थे, अब उनकी थीसिस के हिसाब से चर्च के अंदर जो नियम थे वो चेंज हो रहे थे, रिचुअल चेंज हो रहे थे। तो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन। और इस मोमेंट को क्या बोलते हैं? रिफॉर्मेशन मोमेंट ऑफ द कैथलिक चर्च के लिए, जो कैथलिक चर्च के लिए जो अपना जो नियम है शुरू हुआ, ये रिफॉर्मेशन हुआ। मतलब फिर से एक बने बनाए नियम को अच्छे तरीके से बनाकर लोगों के सामने पेश करना। और साथ ही लूथर ने ये भी बोला कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ द गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। उन्होंने कहा कि जो प्रिंटिंग है, ये जो छपाई है, ये गॉड की तरफ से हमें एक गिफ्ट है, एक उपहार मिला है हमें, हर बंदे को ग्रेट बनाने के लिए, हर बंदे को महान बनाने के लिए। हाउ? कैसे? तो ये था इट्स हेल्प टू स्प्रेड आइडियाज। अगर प्रिंटिंग होगी तो लोगों के अंदर जो विचार हैं, जो लोग अपने विचार अंदर सोच रहे हैं, वो तब तक उसके अंदर रहेंगे जब तक वो छपकर बाहर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे अपना कोई विचार शेयर करता हूँ इस वीडियो के थ्रू या किसी बुक्स के थ्रू, तब तक वो आपके पास पहुंचता है और आप उसे सुनते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप किसी और को बताते हो। यही आइडिया अगर मैं ना वीडियो बनाऊं ना कुछ छापूं, सिर्फ अपने तक रखूं, हाँ मेरे दिमाग में चल रहा है, हाँ मेरे दिमाग में वो चल रहा है, तो उससे क्या होगा? क्या वो स्प्रेड करेगा? नथिंग, कभी भी नहीं करेगा, नेवर। तो इसमें क्या था, लूथर्स ने कहा जो प्रिंटिंग जो हमें मिली है ना, ये भगवान की तरफ से क्या मिला, हमें गिफ्ट मिला है, जो कि हमारे आइडियाज, हमारे व्यूज को फैलाने में, स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन एक बुरी बात भी हुई। इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, मोनिकियो नाम का एक आदमी था इटली के अंदर, बिगेन टू रीड बुक्स। उसको अपने आसपास मतलब जो भी किताबें होती थी उन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता था, उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसकी सरफेस में जितने भी किताबें आई उसने वो पढ़ डाली, उसने वो चाट डाली। उस किताबों को पढ़ के वो कुछ आइडिया लेता था, कुछ उनको लगता था। एक दिन क्या हुआ, किताबें पढ़ते पढ़ते वन डे ही रीड बाइबल मैसेज। एक बार उसके हाथ में बाइबल की किताब लग गई, जो कि क्रिश्चियंस का जो है एक ग्रंथ माना जाता है। जैसा हमारा गीता है, कुरान जो है मुसलमानों का है, ठीक इसी तरह बाइबल जो है क्रिश्चियन लोगों का हॉली बुक्स मानी जाती है, पवित्र किताब मानी जाती है। वो किताब पढ़ने के बाद उसमें जो गॉड का जो मैसेज था ना, उसने पढ़ा कि व्यू ऑफ द गॉड एंड क्रिएशन। जी, गॉड का जो व्यू था क्रिएशन को लेकर, उसको उसने क्या किया कि रीइंटरप्रेटेड बाय द सच इफेक्ट ऑफ द मैसेज। उसने अपने इस बुक को पढ़ा, इस विचार को पढ़ा और इस विचार को रीइंटरप्रेटेड करके, थोड़ा तब्दील करके इफेक्टिव बनाने की कोशिश की और लोगों में फैलाने की कोशिश की। लेकिन जब ये बात कैथलिक चर्च के पादरियों तक पहुंची, चर्च के जो ठेकेदार थे उन तक पहुंची, तो उनको भाई बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उसे मरवा दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो कैथलिक चर्च के जो कहते हैं जो चर्च लोग के फादर लोग जो होते हैं, जो चर्च को संभालने वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया कि मैसेज द आरसीसी गॉड एंड दे इम्पोज द सीरियस कंट्रोल ऑफ द पब्लिशर एंड बुक सेलर्स। उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक सीरियस कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किसके ऊपर? पब्लिशर के ऊपर और बुक सेलर्स के ऊपर। एक तो जो पब्लिशर थे, जो बुक्स पब्लिश करते थे, बुक सेलर जो बेच देते थे, जो लोग बुक पढ़ते थे। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोग पढ़ें, बुक्स पढ़ें, अच्छी बात है, लोग नॉलेज दें, लेकिन किसी ऐसी पर्टिकुलर बुक्स को उठाकर, फॉर एग्जांपल बाइबल है या गीता है, उसको उठाकर उसके आइडियाज को चेंज ना करें, क्योंकि वो आइडियाज एक सटीक तौर पे लिखे गए हैं, एक किसी चीज को माध्यम बना के लिखे गए हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते।
रामायण की ग्रंथ जो रामायण जो हमारी रामायण है उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो विचार है वो हम चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। हम उन्हें पढ़कर अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग हम रामायण के विचारों को चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से लोग क्या समझेंगे कि धर्म का जो है वो अपमान हो रहा है। तो हुआ क्या, जो लोगों ने पब्लिशर और बुक्स जो सेलर थे उनको मेंटेन किया, कहा कि भाई एक इंडेक्स बनाना शुरू करो। किसके किसके दौरान 1558 के दौरान 1558 में एक रजिस्टर मेंटेन किया जिसमें बुक्स की पूरी तादाद लिखी होती थी, कौन कौन सी बुक्स कहाँ पे होगी, कौन कौन सी बुक्स बाय करनी है, कौन कौन सी बुक्स लोगों को पढ़ने के लिए देनी है। ओके, टॉपिक 4, द रीडिंग मैनिया इन 17 to 18 सेंचुरी। 1718वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ, लिटरेसी रेट वेंट अप टू इन मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरोप। उसमें हुआ क्या, 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर जो लिटरेसी रेट जो था, जो दर जो थी पढ़ने लिखने की, वो दिन ब दिन पॉपुलर होती जा रही थी, बहुत सारे हिस्सों में बढ़ती जा रही थी यूरोप की। ठीक है, एज चर्च वाज सेटिंग अप schools in village area, peasants and artisans has education access। चर्च के जो लोग थे उन्होंने गांव में जाकर स्कूल खोलने शुरू कर दिए। वहां के जो किसान लोग थे, जो क्राफ्ट वर्क लोग थे, जो आर्टिसंस लोग थे, वो अब पढ़ने लिखने लग गए, वह एजुकेटेड होने शुरू हो गए। मतलब चर्च वालों ने गांव की अनपढ़ जनता को स्कूल के माध्यम से शिक्षित करना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अगर बात करें हम 18वीं शताब्दी के अंत की, तो उसमें क्या हुआ, लिटरेसी रेट वेंट अप टू 60 to 80%। पढ़ने लिखने की जो दर थी लोगों के अंदर, मैंने बताया कि 17 से 18वीं शताब्दी के अंदर जो पढ़ने लिखने की जो रेंज थी वो बढ़ती जा रही थी, और 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ, पढ़ने लिखने वालों की तादाद 60 से 80% हो गई। ठीक है, बुक सेलर्स स्टार्टेड एम्प्लॉइंग पैडलर्स। जो बुक सेलर्स जो थे, दुकानदार जो थे, उन्होंने क्या किया, पैडलर्स को एम्प्लॉय रखना शुरू कर दिया। एम्प्लॉय मतलब उनको काम देना शुरू कर दिया। पैडलर्स कौन होते हैं, पैडलर्स का मतलब होते हैं फेरी वाले। जैसे हमारे घरों के बाहर जो कोई किताबें बेचने आ जाते हैं, या कोई सेल्समैन होते हैं, कोई सर्फ ले लो, ये ले लो, कैलेंडर बेचने आ गए, या गुब्बारा बेचने आ गए, या कोई कहते हैं कि कोई ऐसे पर्टिकुलर क्रॉकरी बेचने आ गए, या कोई चद्दर बेचने आ गए, कुछ ऐसी चीजें बेचते हैं, उनको बोलते हैं फेरी वाले। फेरी मतलब वो घूम घूम कर सामान बेचते हैं, तो वो होते पैडलर्स। बुक सेलर्स ने क्या किया, पैडलर्स को अपना एम्प्लॉय रख दिया। अपनी किताबें देते थे, जाओ भी तुम बेच के आओ, तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, इतना तुम्हें सैलरी देंगे। पैडलर्स यूज्ड टू द सेल बुक्स, कैलेंडर, बैलेट्स एंड द फोक टेल्स। जो पैडलर्स थे वो बुक्स बेचते थे, फोक टेल्स बेचते थे, बैलेट्स बेचते थे, कैलेंडर बेचते थे, जगह जगह जाकर। उससे क्या होता था, जो एजुकेशन थी वो लोगों में बढ़ती जा रही थी, लोग पढ़ रहे थे। लोगों को अब किताबें खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, किताबें उन तक घर तक पहुंच गई। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर फेमस। इंग्लैंड के अंदर जो चैप बुक्स थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। चैप बुक्स बहुत ज्यादा फेमस होती थी। एंड द पैडलर्स वर कॉल्ड चैपमैन। उन्होंने क्या किया, जो पैडलर्स जो थे ना, जो किताबें बेचते थे चैप बुक्स, तो उनको चैपमैन बोलते थे लोग। जैसे कि मान लीजिए कोई फ्रूट्स बेचने आया तो उसको बोलते हैं फ्रूटमैन, फल बेचने वाला। सब्जी वाले को सब्जी वाला बोल देते हैं, मान लो चद्दर वाले को चद्दर वाला बोल देते हैं। उसी प्रकार से चैप बुक्स बेचने वाले पैडलर्स को चैपमैन कहना शुरू कर दिया लोगों ने। Since these chap books sold for the penny, every poor people could buy this। ये इतनी सस्ती होती थी किताबें कि कोई भी जो गरीब इंसान था, जो मध्य वर्गीय लोग थे, जो बहुत ज्यादा मतलब मध्य वर्ग से नीचे वाले जो लोग थे, इन किताबों को आराम से बाय कर लेते थे, खरीद लेते थे। बुक्स सर्व्ड डिफरेंट पर्पस इन द इंडस्ट्री। जो बुक्स जो थी ना, वो किस प्रकार से सेल की जाती थी, किस प्रकार से फेरी वालों को दी जाती थी, एरिया के हिसाब से। उनका पर्पस ये होता था कि लोग इन बुक्स को डिफरेंट इंटरेस्ट के कारण पढ़ते थे, डिफरेंट इंटरेस्ट थ्योरीज के कारण पढ़ते थे। हर बंदे की सोचने का नजरिया, उसकी थिंकिंग कुछ डिफरेंट होती थी। उसी के हिसाब से उस एरिया को कवर करने के लिए एक फेरी वाले को उस तरह की किताबें दे दी जाती थी, दूसरे फेरी वाले को उस प्रकार की किताबें दी जाती थी। वो जाके उस एरिया में उस इंटरेस्ट के हिसाब से, उस पर्पस के हिसाब से उन किताबों को लोगों तक पहुंचा देते थे। तो
ठीक इसी तरह क्या कहा मैंने आपको 17वीं से 18वीं सेंचुरी में, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लिटरेसी रेट बढ़ता जा रहा था, चर्च के लोगों ने स्कूल खोलना शुरू कर दिए। 18वीं शताब्दी तक आते आते जो पढ़ने लिखने की तादाद थी वो 60 से 80% हो गई। और जो बुक सेलर्स थे उन्होंने पैडलर्स को क्या किया, पैडलर्स को एम्प्लॉय रखना शुरू कर दिया। पैडलर्स जा जाकर किताबें बेचते थे। ये किताबें इतनी सस्ती होती थी, पहले इतनी सस्ती होती थी, इनको चैप बुक्स बोलते थे और चैप बुक्स बेचने वाले को चैप मैन कहा जाता था। ये किताबें इतनी सस्ती होती थी कि हर बंदा इन्हें बाय कर सकता था। इन किताबों को बेचने का पर्पस था लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से, उनके थिंकिंग के हिसाब से वो किताबें उन तक पहुंच जाए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो किताबें जो थी वो दिन ब दिन एजुकेशन को फैलाने में हेल्प कर रही थी। ठीक है, Newspaper and journals which were published in the earlier 18th century। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर जो थे वो छपने शुरू हो गए, जिसके अंदर फिलोसफर्स की, उनकी इंफॉर्मेशन, साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती थी। किसके द्वारा? जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के द्वारा। इसमें क्या होता था, जो न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट छपते थे उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती थी किस चीज की, अबाउट वॉर, ट्रेड, डेवलपमेंट इन द अदर एरियाज। वॉर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती थी, ट्रेड्स के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होती थी, डेवलपमेंट कैसे की जाएगी उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होती थी, और अदर एरियाज, और बहुत सारे ऐसे एरियाज जो जिनसे लोग जुड़े होते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन किससे मिलती थी? जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर से मिलती थी। आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड द फिलोसोफर वर बीइंग published, the information became accessible to the common people, common man। अब जो साइंटिस्ट जो थे उनके आइडिया जो होते थे, फिलोसफर के जो आइडिया होते थे, जिनको लोग सुनने के बाद, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा गया है, या नेशनलिज्म जो 9th का चैप्टर था और 10th के अंदर हमने नेशनल इंडिया के अंदर देखा गया है, जो बुक्स छपती हैं उनसे लोग इंस्पायर होते हैं, उनसे कुछ आइडिया उनको मिलता है, उनके अंदर कोई भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, कुछ उनके अंदर जो एक चिंगारी दबी होती है वो उभर आती है, आग बन जाती है। तो ये न्यूज़पेपर के अंदर साइंटिस्ट ने जो किया वो छाप देते थे। इसी का कारण जो आज हमें पता चलती इंफॉर्मेशन की, किसने कौन सा इंजन बनाया, किसने बल्ब का इजाद किया, पहली रेलगाड़ी कैसे बनी, पहले ट्रैक्स कहां से कहां तक बिछाई गई, ये सारी किसके थ्रू मिलती थी? पहले न्यूज़पेपर के थ्रू, लेकिन बाद में जर्नलिस्ट बुक्स के द्वारा छाप के हम तक हमेशा के लिए पहुंचाने के लिए रख दिया गया था। तो फिलोसफर की जो फिलोसफी होती थी वो भी लोगों तक पहुंचती थी। तो किसके कारण? न्यूज़पेपर के अंदर छपी हुई प्रिंटिंग के कारण। तो एक कॉमन पीपल जो था वो सारी इंफॉर्मेशन पा लेता था जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर के द्वारा, जिसकी साइंटिस्ट और फिलोसफर। ठीक है, साइंटिस्ट लाइक न्यूटन began the publishing their discovery। न्यूटन जो थे उन्होंने अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया लोगों के थ्रू। किसके थ्रू? जैसे कि लोगों के बीच में किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू। उन्होंने बताया न्यूज़पेपर में कि किस प्रकार से, अपने जर्नलिस्ट के द्वारा, कि किस प्रकार से उन्होंने जो है एक नई खोज की है। उस खोज की इंफॉर्मेशन वो कैसे मिली? उस न्यूज़पेपर से। और न्यूज़पेपर के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? प्रिंटिंग के कारण। तो कुल मिला के हम जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, वो सारी की सारी रिलेट करती है प्रिंटिंग के साथ। Which influence much wider circle of the readers। Writing of the thinker like Thomas Paine, the Walters were the printing and read। और बहुत सारे रीडर्स ऐसे हैं और बहुत सारे थिंकर ऐसे हैं जिनकी किताबें छपती थी, लोगों के लिए पब्लिश होती थी, लोग उन किताबों को पढ़ते थे। जिनमें से कुछ फेमस नाम यहाँ पे थॉमस पेन है, वॉल्टर्स हैं, और ये और भी बहुत सारे रीडर्स थे जिनकी किताबें छपती थी। कुल मिलाकर ये बात चैप्टर में ये बताई गई थी, वो कोई भी साइंटिस्ट हो, कोई भी फिलोसफर हो, चाहे थिंकर हो, जब तक उसकी किताब छपेगी नहीं वो आज हम तक नहीं पहुंचती। तो सारा ये बताया गया कि प्रिंटिंग थी, और प्रिंटिंग ने के साथ साथ जो नई चीज आ रही थी वो क्या थी? न्यूज़पेपर बन रहे थे, मैगजीन बन रही थी, जर्नलिज्म बन रही थी, और आइडिया जो है स्प्रेड होते जा रहे थे। Thus in early 18th century, 18वीं शताब्दी की बात किया तो आइडियाज ऑफ साइंस, रीजनिंग started being published in the newspaper and journals। साइंस के जो थे आइडिया जो थे, वैज्ञानिक आइडिया जो थे, वो जर्नलिस्ट और रीजनिंग के द्वारा रीजनिंग स्टार्ट हो गई, जिसमें पब्लिश होना शुरू हो गया न्यूज़पेपर के अंदर, और साइंस के सारे आइडिया न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट के द्वारा लोगों तक पहुंचने शुरू हो गए। ठीक है जी।
एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। न्यूज़पेपर छपनी शुरू हो गई, जिसके अंदर लोगों को 18वीं शताब्दी में लोगों को वॉर की, ट्रेड की, डेवलपमेंट की जो है आइडियाज मिलने शुरू हो गए, इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो गई। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे, फिलोसफर ऐसे थे जिनके आइडिया सुनने के बाद लोगों को होने वाली खोजों के बारे में पता चलता था, लोगों को होने वाले विचारों के बारे में पता चलता था कि क्या विचार से समाज को आगे ले जाया जा सकता है, उनके हक क्या है। वो सब लोग किससे जानते थे? न्यूज़पेपर और जर्नल्स के बारे में, जर्नल्स थे। और ये छपती किससे थी? प्रिंटिंग के द्वारा। और ऊपर हमने ये बताया कि न्यूटन जो थे उन्होंने अपनी डिस्कवरी की खोज करने के बाद उसको छाप दिया ताकि लोग भी उनको जाने कि उन्होंने किस प्रकार से डिस्कवरी की। उसके बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे रीडर्स जो है, वॉल्टर्स हो गए, थॉमस पेन हो गए और भी बहुत सारे रीडर्स जो अपनी किताबें छापते थे ताकि उनके द्वारा किए गए काम के बारे में लोग भी जान सके। ठीक है, अगर 18वीं शताब्दी की अगर बात करेंगे तो आइडिया जो साइंस के जो आइडिया थे, वैज्ञानिक जो आइडिया थे, वो न्यूज़पेपर और जर्नल्स के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा स्प्रेड होते जाते, फैलते जाते, किसके बीच में? लोगों के बीच में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से देखिए और इसे बार बार सुनिए। अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा और हो सकता है तो प्लीज अपने सुझाव मुझे भेजिए। तब तक के लिए गुड बाय।